बच्चों लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दिया है, तो हमें इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इन द डिफाइनिंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, तो आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो आपका जो की कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा इस आंसर का? मेटाबॉलिज्म। जो ये मेटाबॉलिज्म होता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग में एब्सेंट होगा। ओके, नहीं होगा। अब ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सम ऑफ द जो भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती हैं उनका ये सम होता है, मतलब उनका एडिशन, सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शंस occurring in our body। ओके, ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको सब में मिलेगा कि आपको प्लांट्स में भी मिलता है, एनिमल्स में भी मिलता है और फंजाई वगैरह में भी मिलता है। ठीक है, तो आपको ये सभी में मिलेगा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, तो अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है can be demonstrated outside the body in cell-free environment. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body। ठीक है, मीन्स आप इसको इन विट्रो कंडीशन में भी आप इसको दिखा सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म। ये किसमें? इन विट्रो कंडीशन में हम इसको दिखा सकते हैं। अब ये जो इन विट्रो में हम इसको दिखाते हैं तो ये क्या कहलाता है? आपका नॉन लिविंग थिंग होती है एक, लेकिन लिविंग रिएक्शंस बोलते हैं इनको, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका लिविंग से, तो इनको लिविंग रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? इसको बाहर हम इन विट्रो में भी डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में आप इसको डेमोस्ट्रेटेड कर सकते हो, जिसको कि बोला जाता है आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म। इन विट्रो में इन थिंग्स बोलते हैं, लेकिन इनको लिविंग रिएक्शंस भी, नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन लिविंग रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, जबकि हमने बताया कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, तो ये आपका गलत हो जाता है। अब आपका कुछ सेलुलर सिस्टम में क्या होता है? आपके इनसाइड द सेलुलर सिस्टम आपकी जो इंट्रैक्शन और जो कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन का, ओके, इंट्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या बनाती हैं? ये एक लाइफ फॉर्म करती है। ठीक है, उसका बेस होती है, इज द फॉर्म द बेसिक ऑफ लाइफ फॉर्म, फॉर्म द बेसिक ऑफ लाइफ फॉर्म। ओके, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये एक आपकी जो लाइफ का फीचर होगा
लाइफ का जो फीचर होगा वो क्या होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी अलोंग विथ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब सेल्यूलर सेल से बनी है आपकी लाइफ जो है एक सेल पर है, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो बॉडी है एक तरह से सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी along with metabolic reactions। समझ में आया? तो ये क्या कर रही है, आपका जो सेल्यूलर सिस्टम है, आप जैसे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से हमारा क्या मतलब है कि एक सेल से आपकी लाइफ बनती है जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, उससे आपका क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू से आपका क्या बना, ऑर्गन बना, उससे आपका पूरा सिस्टम बना, और उससे आपका पूरा बॉडी बना। तो बॉडी में फंक्शन की, जो बॉडी जो फंक्शन कर रही है, तो उसके लिए भी सेल, इससे क्या, ये तो स्ट्रक्चर यूनिट हो गई। ठीक है, इसके हिसाब से जब बॉडी फंक्शन करेगी फिर भी वो क्या, किससे बन रही है, सेल से, तो ये क्या कहलाएगी, फंक्शनल यूनिट भी कहलाती है। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। तो ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा हमारा बन रहा है, और इसके साथ ये पूरा क्या कहला रहा है आपका, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी अलोंग, और उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है वो क्या है आपका, एक बेसिक है लाइफ फॉर्म का। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, तो बिल्कुल सही है ये। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट है और सेकंड रॉन्ग है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ये गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आपका ऑप्शन सी ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ये गलत हो जाता है। तो आपका जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।